बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानियों ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ तुर्की दा मेहमान खाना यार एक थाना है जेल टाइप है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕੋਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ तकरीबन 4 वाली खाना खा चुके हैं डिफरेंट सिर्फ उन्होंने सुनया कि ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम जनाब आप सब दोस्तों का हमारे यूरोप इन्फो टीवी चैनल में खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने भी हमारी वीडियोस को देखा है, लाइक किया है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। और स्टोरी जो है वो हमारी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। और लास्ट एपिसोड में हम पहुंच गए थे जी गिब्स शहर में, और वहाँ पे हमें पुलिस ने पकड़ा। तो लेकिन उससे पहले जनाब जो हमारे 2 एपिसोड में हमने सवाल जवाब पूछे थे, तो तकरीबन जो है वो 98% लोगों ने जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं, बिल्कुल ठीक दिए। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि यकीन करें मेरी खुशी की जो है ना वो इंतहा नहीं कि आप भाई जो है ना उन्होंने, खैर उन लोगों के गलत हुए थे जिन्होंने गूगल किया था, और जिन्होंने वीडियो में सुन के जवाब दिए हैं उनके 100% ठीक हुए थे। और बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप दोस्तों ने जो है ना वो इस इंटरेस्टिंग से स्टोरी को सुना है कि आपको बिल्कुल जो है ना वो एक एक लफ्ज याद है, और जो जो मैंने बताया वो भी आपको अच्छी तरह याद था। तो बहुत शुक्रिया जी सब भाइयों का। तो आज का जो जनाब एपिसोड है इसमें हम सवाल लास्ट एपिसोड में पूछेंगे कि पुलिस ने जाके हमें किस शहर में पकड़ा, और कौन कौन से शहर जो थे वो तुर्की के हमने सफर किए थे, किन किन शहरों का मैंने नाम लिया था। तो ये आपने जरूर बताना है कि कौन कौन दोस्त जो हैं वो जवाब सही देते हैं। और 100% जनाब आपके जवाब करेक्ट थे जिन दोस्तों ने पहले जवाब दिए थे। और आज की ये जो स्टोरी है जनाब, ये थोड़ी सी जो है ना वो अभी मैं दुखी नहीं होता है, बाद में होऊंगा क्योंकि अभी खुशी का आलम ही था। तो लेकिन हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और इन्होंने हमें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया था। और तकरीबन 20 दिन हम तुर्की में रहे थे, और हमारी ख्वाहिश ही रह गई कि हम इस्तांबुल देखें। लेकिन गए थे इस्तांबुल, वो भी जब हम फिंगरप्रिंट देने के लिए गए थे ना वहाँ पे अपनी एम्बेसी पाकिस्तानी में इस्तांबुल में जो थी, तो तब हमें वो बंद गाड़ी में लेके गए थे जेल वाली, वहाँ पे उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए और फिर हम जनाब सीधे पाकिस्तान डिपोर्ट हो गए तुर्की से। और ये वाली सारी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसा प्रोसीजर हुआ। तो जी जनाब, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चले जी बिला तमहीद तखीर हम अपनी स्टोरी का आगाज करते हैं। तो जनाब वहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और बस जो है ना वो मलातिया शहर से चली, और उसने हमें जनाब ला के जो है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद गिब्जा जो शहर था ना वहां पे उन्होंने हमें उतार दिया। और गिब्जे में आके अभी हम सड़क पे खड़े हुए थे, हमें नहीं पता था, हमने कहा कि अभी जो है ना वो इलीगल आए हैं, तो कहते हैं कि अगर इस्तांबुल या गिब्जे में बंदा पहुंच जाए तो वहां पे पुलिस आपको नहीं पकड़ती, अगर पकड़ भी ले तो वो आपको किमलिक दे देती है, वहां पे ठहरने के लिए रेजिडेंस TRC दे देती है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। तो आपको वो TR दे देंगे, लेकिन हमें ये खौफ नहीं था कि हमें जो है ना वो वापस डिपोर्ट करेंगे। तो वहां पे मैं उतरा और सुहेल भी था साथ मेरे और काशी भी था, हम 3 थे अपने एजेंट के। हमने एजेंट को कॉल की। अभी आपने ये भी बताना है कि डिपोर्ट होने में हमारी गलती है, एजेंट की गलती है, या किसी तीसरे बंदे की गलती है, ये आप दोस्तों ने मुझे जरूर कमेंट में बताना है।
तो हमने एजेंट को कॉल की, तो एजेंट कहता है कि भाई देखो अभी जो है ना वो पैसे हमने जो है ना वो पेमेंट उससे बात हुई थी कि हमने पेमेंट जाके उसको करनी है इस्तांबुल में, लेकिन उन्होंने पेमेंट हमसे ले ली थी दोगो ब्याज में, और हम इस्तांबुल नहीं अभी पहुंचे थे। सही हो गया। और दूसरा ये था कि जब हम उधर पहुंचे ना, हमने एजेंट को कॉल की तो उसने कहा कि भाई मेरे ऐसी बात है कि आप लोग यहाँ से टैक्सी लें, और ये टैक्सी बल्कि रहने दें, आप यहाँ पे आगे थोड़ा सा जाए चौक में ना, वहाँ पे एक टर्मिनल आएगा गिब्स शहर का, तो वहाँ पे अपने बस की टिकट लेनी है, और टिकट लेके तो आप भाइयों ने जो है ना वो जनाब इस्तांबुल आ जाना है। एहसानलार मेहंद्रस जो टर्मिनल है ना इस्तांबुल में बड़ा बसों का, वहाँ पे लोग अमूमन जाते हैं, और वहाँ पे सब्जी मंडी भी है साथ में, आपने उधर आ जाना है, सब्जी मंडी में मुझे कॉल कर लेनी है तो मैं आपको रिसीव कर लूंगा। तो हमने कहा जी ठीक है। तो हमारे साथ जो जनाब शाह साहब थे जो गुजरात से थे, अदनान शाह, उन्होंने कहा कि नहीं यार वो बस के अड्डे पे नहीं चलते, इधर ही टैक्सी है, इनको बात करते हैं, और टैक्सी वाले जो है ना इनसे बात करके टैक्सी ले लेते हैं, और सीधे आराम से अब क्या बसों में खजल होना है, तो आप उधर ना जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर टैक्सी लेते हैं। हालांकि मैं एक दफा निकला भी था वहां से, मैंने सुहेल को भी आवाज लगाई, लेकिन सुहेल ने कहा कि हाफिज आ जा वापस, 1 मिनट इधर ना चलते हैं। तो वहां पे जनाब फिर इस तरह का निजाम हुआ कि वो शाह साहब जो थे उन्होंने हमें कहा कि नहीं यार ऐसे नहीं जाना, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। तो मैंने फिर वो एक क्या कहते हैं कि हमदर्दाना या एक इस तरह का कोई निज़ाम था कि मैं वापस आया, तो वहां पे भी खड़े हुए हैं और टैक्सियां जो है उनसे बातचीत हो रही है, वो अपने एजेंट को कॉल कर रहे हैं। तो इतने में जनाब वहां पे रोड पे खड़े होना, किसी भी इलीगल कंट्री में आप जब पहले पहले जाते हैं, हमने ये रिस्क ले लिया कि हम रोड के ऊपर खड़े हो गए, लेकिन वो जो हमारे साथ लड़का था उसने कहा कि जनाब आपने रोड पे कतन खड़े नहीं होना, क्योंकि आप इतने लोग हैं जो है ना वो 15-20 हैं, तो जो ही पुलिस वाले ने देखना है तो आपको उन्होंने पकड़ के ले जाना है, मुझे पता है। लेकिन हम अनजान थे, हमें नहीं पता था, हमने सुना हुआ था कि जनाब जब आप गिब्स या इस्तांबुल पहुंच जाते हैं तो पुलिस आपको कुछ भी नहीं कहती, अगर पकड़ भी ले तो वो स्टेप देके तो छोड़ देती है। तो हम इसी खुशफहमी थे, और हमारे एजेंट ने भी कहा कि अब टेंशन नहीं है, अगर पकड़ती भी है पुलिस तो आपको स्टे देंगे, स्टे पेपर देंगे 1 मंथ का, तो आप उस पर किमल का अप्लाई कर सकते हैं और वो बन जाता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो वहां से जनाब अभी हम खड़े हुए इस कश्मकश में, शाह साहब ने हमें बुला लिया, तो जो ही के जनाब वो ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए उधर से, और टैक्सी वाले जो है वो सारे भाग भूग गए, उनको पता लग गया कि अभी ये पुलिस वाले आ गए हैं तो ये इलीगल काम है, हम इनको नहीं उठाते। तो पुलिस वालों ने आके हमसे किमलिक वगैरह चेक किए, और हमारे किमलिक जो वो फेक थे। तो अभी भी मैंने एक दफा उसको कहा, जो था ना हमारा सुहेल साहब, मैंने कहा कि सुहेल यार चलना आजा, पुलिस वाले आ गए ने तो इन्हों का कोई पता नहीं, पकड़ के पाकिस्तानी ना भेज दें। तो कहता है कि नहीं यार इस तरह की कोई मसला नहीं होता, तू टेंशन ना लै, तो इतों अपना अगे जावांगे तो टैक्सी में जाने, अगर आ जा वापस होना, अगर ना जा छड्ड परा, इतों जाने टैक्सी च, पुलिस वाले आप सानू छड्ड के आउणगे। तो बस मेरे अकल पे भी पर्दा पड़ गया, तो मैंने कहा कि चल ठीक है यार तू जिस तरह कहना है सेलों जी कर लेने। तो उन्होंने जनाब हमें चेक किया, नाम वगैरह वेरीफाई किए, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं थे। उन्होंने कहा जी ठीक है गैल बुरिया। तो वहाँ पे गाड़ियाँ वो लेके आए थे अपनी पुलिस वाली, तो उसमें उन्होंने हमें बैठा लिया, गाड़ी में बैठा के तो जनाब वो तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट गाड़ी उन्होंने ड्राइव की है। तो साथ ही ना इज़्मत के एक छोटा नहीं, वो जो गिब्सा था उसके साथ एक छोटा सा शहर था, उसका नाम था इज़्मत, वो हमें इज़्मत थाने में ले गया वहाँ पे। तो इज़्मत थाने में जो ही हम पहुंचे ना, तो हम परेशान हो गए कि यार ये मैं किधर लेके आ गया, अब ये इधर रखेंगे, तो ये यार है काम बड़ा चगल हो गया। मैंने अपने एजेंट को कॉल मिलाई, मैंने कहा कि भाई इस तरह जो है ना वो मैं थाने में लेके आ गया। वो कहते हैं अब साहब आप परेशान ना हो, ये थाने में लेके आ गए हैं, ये आपको यहाँ पे स्टे पेपर देंगे और आपको 1-2 दिन में यहाँ आज ही आपको शाम को छोड़ देंगे। तो तकरीबन मेरा हालत तब जो ना वो बुध का दिन था, तो जब हमें उन्होंने पकड़ा था, तो उधर से वो हमें थाने में ले गए हैं। तो वहां पे जाते ही ना जनाब हम जब गाड़ियों से उतरे हैं, तो मैंने सामने नजर पड़ी तो हमें 5 पाकिस्तानी उस थाने में मिल गए जी। तो मजे की बात यह थी कि उन जो 5 पकड़े हुए थे उनमें 2 बंदे मेरे गांव के बंदे थे, और वहां पे वो मुझे मिले, मैंने जो है ना वो उनको पहचाना, तो उन्होंने मुझे पहचाना और कहते हैं हाफिज तू किथे, मैं कहता बड़ो तुसी किथे लगे फिरदे हो। वो कहते हैं यार ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਮਲਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। तो मैंने कहा कि यार ये तो बुरा हुआ है आपके साथ। तो अब वो कहता है यार है थाने वाले बड़े समझते गए ही हो
कि ये नहीं बंदे को छोड़ते, ये पाकिस्तान डिपोर्ट करते हैं। तो जब हमने ये बात सुनी ना तो हमारे तो तोते उड़ गए कि अभी पाकिस्तान से इधर मार के पहुंचे हैं। और वो बंदे जो है ना उन्होंने हमें बता दिया आते ही। वो एक लड़का था शेखपुरा का, उसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन सलीम था जो मेरे गाँव का था, और एक उसका सलीम का कज़न था, एक शुएब उसका नाम था, और उनके साथ एक अरसलान छोटा बच्चा था जो, तो वो था, और एक दो और लड़के थे। एक मियाँ साहब थे जनाब, वो भी शेखपुरा के थे। एक हाफिज साहब थे, वो गुजरांवाला के थे। तो हमारे जाने से पहले ये सब लोग जनाब उधर मौजूद थे ना। तो किसी को पुलिस वालों ने सड़क पे जो है ना वो काम से वापस आ रहा है तो उसको पकड़ के उधर अंदर डाल दिया जेल में। किसी को कहीं से पकड़ा है, किसी को कहीं से पकड़ा है, बस ऐसे ही चलते फिरते जो भी नजर आते थे उनको पकड़ लेते थे। तो हम पहुंचे हैं तो वो जो बंदा था ना वो इतना यार को आप कह लें कि उसने जाते ही हमें थ्रेट कर दिया। उन्होंने कहा बच्चे हो टेंशन ना लो, भावे नवे आए हो डिपोर्ट जे, पक्का डिपोर्ट जे, ये तो डिपोर्ट ही कर दे जे, तो डिपोर्ट सेंटर है। तो हमारे तो जनाब एक दफा हर चीज शार्ट हो गई। हमने कहा भी मर गए, ये तो अपना काम खराब हो गया। तो मेरा एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है। मैंने दोबारा से एजेंट को कॉल मिलाई। अब वहां से हम ना भाग सकते थे, कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने जनाब हमारे साथ जो है ना वो कारपोरेट किया। उन्होंने कहा कि यार आपने ना यहाँ से भागना भुगना नहीं, पहले भी लड़के भागे हैं तो वो इधर पकड़े गए हैं, तो आपने भागने की कोशिश नहीं करनी, हम आपको खाना देंगे तो आपको इस्तांबुल भेजेंगे, इस्तांबुल इधर नहीं रखते, इस्तांबुल आप जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। तो वहां से हम फिर इस खुशफहमी में हो गए। और वहां पे जनाब उन्होंने हमें जो है ना वो कहा गया आप इधर बैठ जाए। एक जगह पे मैं बिठाया और थोड़ी देर बाद आके वो हमसे पूछने लग पड़े कि आप किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, कितने लोग हैं, क्या है। तो मैं सुहेल जो है ना उसके साथ यही बातें कर रहा था। तो उन्होंने कहते हैं कि चले नीचे आ जाए। तो वो नीचे हमें ना तय खाने में लेके चले गए हैं। तो तय खाने में लेके जाने के बाद जनाब उन्होंने वहां पे हमें कहा कि ये 2 कमरे हैं तो यहाँ पे आप रहें। तो अभी इसी दौरान ही जनाब वो खाना लेके आ गए और उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। पुलिस वालों ने, तुर्की पुलिस ने वाकई बहुत अच्छा बिहेव किया। हमने पीछे भी देखा हुआ था कि जो है ना वो पुलिस वाले पकड़ते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं। तो हमारा ज़हन वही पुख्ता हुआ था कि अभी ये भी हमें जो है ना वो छोड़ देंगे, इसकी भी टेंशन नहीं है। उन्होंने हमें खाना ला के दिया और इतना कमाल का खाना, वो आप इस वीडियो में देख के मुझे बताएंगे कितनी कमाल का था। तो चलें वीडियो देखते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानियों ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਟਾਈਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ तकरीबन 4 वाली खाना खा चुके हैं। डिफरेंट सिर्फ मैं सुनया कि ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਕੋਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਕ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ 2.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੋਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਪਰ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਪਰ ਫੁੱਲ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਲੱਸੀ ਹੈ ਸ਼ੈਪਰ 'ਚ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਆ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾਉਣ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀਆਂ ਪਿਆਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਯਾਰ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦੇ। ਆਹੋ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਹਾਂ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੌਜਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਤੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੈਯਬ ਅਰਦਗਾਨ ਸਲਾਮ, ਤੈਯਬ ਅਰਦਗਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। जी नाजरीन, तो ये आपने देखा वीडियो में, इतना कमाल का खाना था, इतना मजे का था। और जनाब वो लामाचून थे और लावश थे और साथ में पेप्सियाँ और बर्गर और बड़ी बड़ी कमाल की चीजें उन्होंने जो है ना वो ला के दिए में थाने वालों ने। और 2 कमरे थे, 2 बैरकें थी, एक में मैं और दोनों शाह और वो जो लड़का था ना अरसलान छोटा बच्चा जो था वो था। और वो जो मेरे गांव के लड़के थे ना वो उनके साथ रहता था। तो इनको वो काम से वो पकड़ के लेके आ गया। तो वो तो चले गए थे, उनको ना कैंप में लेके चले गए थे कहीं पे, उनके शायद फिंगर वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह करवा रहे थे। तो उनको वहां से वो ना लेके चले गए। तो हमें जनाब वो ना मुझे कह के चला गया। सलीम कहता है हाफिज साहब ये ना छोटा है, कजन है, तो इसको आपने अपने पास रखना है। तो यार हमें तो ये लेके जा रहे हैं, तो पता नहीं हमें किधर ले जाएंगे, तो ये पीछे है, फिर इसका आपने ख्याल रखना। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करे, जिधर हम रहेंगे ये भी साथ ही है फिर। तो वहां से अभी जो है ना वो खाना वगैरह हमने खा पी के तो अपने अपनी बैरक में हो लिए। तो वहां पे मोबाइल की भी अंदर जो है ना वो इजाजत नहीं थी, ऊपर कैमरे लगे हुए थे, लेकिन मैंने फिर भी यूज वगैरह करता रहा। वहां पे मैंने एजेंट को कॉल की कि भाई ये पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अब क्या करना। वो कहता है अब सब टेंशन नहीं लेनी, वो छोड़ देंगे। तो जो ही सुबह हुई और सुबह उन्होंने हमें जनाब वो गाड़ी में बिठाया। हमने कहा कि पता नहीं अब किधर लेके जा रहे हैं।
तो वो मैं हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे उन्होंने हमारा ब्लड वगैरह जो है ना वो चेक करवाया, हमारे जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करवाए कि कोई बीमार तो नहीं है, किसी को कोई मसला तो नहीं है। तो उसके बाद जनाब हमारी रिपोर्टें जब आई तो जुम्मे वाले दिन जो हमारा रिपोर्टें आई तो हफ्तेवार की भी छुट्टी आ गई। वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने जनाब रात को हमें बाहर बुलाना अपने ना, उधर जो 15-16 पुलिस वाले रात को जिनकी ड्यूटी होती थी, वो हमें उन्होंने कहना कि अपना पाकिस्तानी म्यूजिक सुनाओ, इधर जाके जो है ना वो भंगड़े वगैरह डालो। तो हमने काफी शुगल वगैरह उनके साथ लगाया। और वो हमें फिर एक जो है ना लास्ट नाइट को जुम्मे वाली रात जो है ना हमें लेके गए एक जगह पे फिंगर लगवाने के लिए, गिब्जा सेंटर में। गिब्जा सेंटर में जो वो थाना था वहां पे फिंगर लेने के लिए लेके चले गए। ऊपर थाना था, वहां पे हम गए जनाब, एक एक बंदे को बुला रहे हैं, उसकी नजर टेस्ट कर रहे हैं, उसका मुंह टेस्ट कर रहे हैं, उसका जनाब स्कैन कर रहे हैं, सारा तस्वीरें ले रहे हैं, फिंगर लगवा रहे हैं। और वहां पे आपका बकायदा उन्होंने, तो हमने कहा जी शुक्र है ये हमारा कर रहे हैं, ये हमें किमलिक देंगे, सर्विस देंगे। तो हम भी खुश थे कि यहाँ से भी इन्होंने हमें छोड़ देना है। तो लेकिन ये नहीं पता था कि अभी ये हमारे लिए कोई ना ये पक्का इख्तिमाम ही कर रहे हैं। वहां पे भी उन्होंने हमारे साथ जो है ना वो जनाब सेल्फी वगैरह ली, और वहां पे उन्होंने लड़कों ने कुछ डांस वगैरह किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी डांस करके दिखाओ। तो वहां से भी इस तरह का निजाम था। फिर वापस आ गए और पुलिस वालों को हमने रास्ते में पूछते रहे कि डिपोर्ट, वो कहते हैं नो डिपोर्ट, इस्तांबुल इस्तांबुल, आपको इस्तांबुल लेके जाना है। तो ऐसे ही उन्होंने हमें मतलब कि एक लगाए रखा। तो जब एक बहुत ना जो हराम ज्यादा आप कह लें वो पुलिस वाला था तुर्किश, वो बहुत नफरत करता था रिफ्यूजियों से। तो उसको जो है वो जब भी आता ना तो वो हमें डांटता रहता और हमारे साथ जो है ना वो बड़ा गलत बिहेव करता। तो जिस रात उन्होंने हमें अतवार के हफ्ते और अतवार की छुट्टी थी, सवार वाले दिन जनाब बारिश काफी हो रही थी, उन्होंने हमें गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल के जनाब वो सीधे हमें जो है ना वो लेके चले गए इजमत से, एक शहर है ये जो ना ये खुजैली थाना था, सॉरी ये गिब्जे की ना एक छोटा मोहल्ला था, उसका नाम खुजैली था। तो वो खुजैली थाने में थे हम। खुजैली से जनाब वो हमें जो है ना 3 से 4 घंटे उन्होंने गाड़ी चलाई। तो हम बड़े परेशान, हमने कहा कि यार अगर ये सर्विस देते या छोड़ते तो इधर ही छोड़ देते, तो ये हमें वो किधर लेके जा रहे हैं वापस वान शहर की तरफ। तो वहां पे 2-3 घंटे चलाने के बाद जनाब वो हमें इजमत सिटी में लेके आ गए ना, इजमत शहर में आ गए। तो अब हमने नहीं सुना हुआ था जो है ना कि वो इधर क्या निजाम होता है। जब इजमत सिटी में गए तो जो वहां पे एक बड़ा सा कैंप था जनाब, एक कैंप इजमत सिटी में, वो जंदरमा फोर्स है। और इनकी जिस तरह पाकिस्तान में आप रेंजर समझ लें, वो उस तरह ये एक्टिव हमारे रेंजर की तरह इनकी जंदरमा फोर्स है। जितने भी क्रिमिनल है यहाँ जो बॉर्डर वगैरह जो है FC वाले जितने हल्का रहे, इस तरह की ये आर्मी है। मतलब कि मुल्क को क्रिमिनल जितना भी है ना वो इन्होंने समेटना होता है। यहाँ जितने भी इलीगल लोग आते हैं, कैंप वगैरह इनके अंडर है, कैंप इन्होंने बनाए होते हैं। तो वो हमें नहीं पता था जनाब, वो हमें जंदरमा के कैंप में लेके चले गए। हमने सुना हुआ था कि तुर्की में जो कैंप है वो इस तरह के होते हैं, लेकिन देखा नहीं था। तो डर भी रहे थे। हमने कहा कि यार ये कैंप है, सुना यहाँ पे 6-6 माह लोग रहते हैं, साल 1.5 साल तुर्की कैंप में फंसे रहते हैं। उस्मानिया कैंप है, ऐदन कैंप है, तरना कैंप है, अदना कैंप है, उसके अलावा चैना के लिए कैंप है, और पता नहीं कौन कौन से कैंप है, अजरा रूम कैंप है। तो जब हम वहां पे गए तो वहां पे जो हमारे साथ जनाब हालात हुए हैं ना, मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कि उन्होंने जनाब गाड़ी में हमें बिठाई रखा, एक एक बंदे को करके, जब कैंप के ना वो बिल्कुल ऐसे शटर था रिमोट वाला, उन्होंने ऐसे रिमोट के बटन जो है ना वो प्रेस किया है तो वो शटर ऐसे खुला है, उसने गाड़ी अंदर जो है ना वो बैरकों में दाखिल कर दी। जब हमने बैरकें बनी हुई देखी तो यकीन करें हमारा एक सांस आ रहा है, एक जा रहा है। हमने कहा मर गए या अल्लाह, आसमान से गिरे खजूर पेट के, अब तो पक्का ही डिपोर्ट है। वो जो पागल हमें मिला था ना वो हमारा शेखपुरे वाला, उसने कहा कि आपको डिपोर्ट ही करना है, तो उसकी कोई बददुआ लग गई है तो हम डिपोर्ट ही हो रहे हैं। तो जब वहां पे हमने जाकर देखा वो इतनी फोर्स और वो खौफ ज़दा लोग इतने, तो गंजे गंजे थे वो तुर्के सारे, और मोटे मोटे पहलवान टाइप, और जनाब ऐसी ऐसी उन्होंने बॉडियां बनाई हुई हैं। और जब हमने उनको देखा तो यकीन करें हम ना, तब से हमारा जो है ना वो बत्ती गुल हो गई। तो वहां पे जाते हुए उन्होंने हमें कमरे में बिठा लिया और वहां पे उन्होंने कहा सुसलन, इसका मतलब है चुप कर जो, सुस चुप, ते सुसलन चुप कर जो, बोलिया जना। तो सुसलन नो कौन योग, मैं तुसी बोलना नहीं है। वहां पे बैठ रहे, अभी हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा अपने जो जूते हैं ना वो उतार दो, बूट उतारो, बूट के तस्मे भी निकालो। यार जब उन्होंने ये कहा ना कि बूटों के तस्मे भी निकालो, साथ में उन्होंने कह दिया जो आपने ये बेल्ट बांधे हुए ना पैंट के, ये बेल्ट भी निकालें। ओए होए यार, पैंटों के बेल्ट भी निकाल लिए हमने। तो उसके बाद उन्होंने कहा जिस तरह इस तरह हुड जिन्होंने पहने हुए थे ना, उनके हुड पे इधर पता है वो रस्सी होती है बांधने वाली, उन्होंने कहा कि जी ये भी रस्सियां भी निकाल लें।
अल्लाह अकबर। जब ये आलम हमारे सामने आया तो कसम से मेरे पाँव तले जमीन ही निकल गई जैसे, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा, जिसम एकदम से ठंडा हो गया और मुझे पसीना आ गया ना ठंडे जिसम पे, तो से और मेरा रंग बिल्कुल पीला जर्द हो गया। तो सारे लड़के जो है ना वो मुझे कहते हैं, जिस तरह बंदे का दिल जो है ना वो दिल नहीं काट जाता, तो ब्लड प्रेशर जनाब लो हो गया और मैं ना बस ऐसे बैठा हूँ चेयर के ऊपर। सुहेल मुझे ऐसे कह रहा है, हाफिज हाफिज और तगड़ा हो कि कुछ भी नहीं करते। मैं बस ऐसे ही, सुहेल यार की ये ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਢਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ कैंप ने खैर है तू टेंशन ना ले। तो वहां पे ये सारा निज़ाम तो चलो ठीक था किसी हद तक। अब वो एक एक बंदे को जनाब वो आगे बुला रहे थे, हमारे बैग जो थे उनकी तलाशियां, वो जब हम 4-4 5-5 बंदे उन्होंने फिर बुलाया अगले कमरे में, वहां पे उन्होंने बूट कहा जी एक साइड पर रख दो, जुराबें एक साइड पर रख दो। 2 बंदे थे उन्होंने जनाब ऐसे दस्ताने चढ़ाए हाथों पे, जंदरमा नीली वर्दी वाले, उन्होंने जनाब वो हमारे बैगों की तलाशी वगैरह लेनी शुरू कर दी। जो जो हमारे से निकल रहा था ना वो सारा हमारे सामने टेबलों पर रख रहे थे, और पैसे कितने निकल रहे हैं, मोबाइल किसके पास है। फिर वो एक इनवेल्प बना रहे थे लिफाफा, उसके अंदर जो हमारा सारा सामान डाल के ना, तो जो जो निकला था जो कीमती था, जो खाने पीने वाली अशिया थी वो कचरे में डाल रहे थे। तो उन्होंने ऊपर पैकेट बंद किया, ऊपर हमारा नाम लिख के ना तो स्टेपल कर दिया। तो जब ये मैं देख रहा था तो मेरा जो है ना वो आप जैसे जिस तरह मुजरम पकड़े जाते हैं ना कोई, तो वो पक्के ही मैंने ये कहा ये हमारे पक्के ही झगड़बंद लगा रहे हैं, तो वल्लाह आलम अब हमारे साथ क्या होगा जिस तरह ये करेंगे ना। अभी ये तो कुछ भी मंजर नहीं था ना, जो इससे नेक्स्ट वाली है कि जो आपके पाँव से जमीन जो है ना वो निकल जाएगी। उन्होंने जितने भी हमारे कपड़े थे वो एक साइड पे रख दिए अभी जी, बैग जो है वो हमारे उन्होंने रख लिए, एक पैंट एक शर्ट और एक बनैन शायद अंडरवेयर, इस तरह के एक एक जो है ना वो हमें उन्होंने दिया। बाकी सारा सामान उन्होंने हमारे बैगों में डलवाया, बूट भी उन्होंने कहा कि अपने बैगों में डाल दें, नंगी पाँव। तो अभी वहां पे खड़े हुए अगर नेक्स्ट कमरे में गए तो उसने कहा कि बीर 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 आदम एक बंदा एक एक करके वहां से आपने गुजरना है। अल्लाह अकबर। जब उस कमरे में 3-4 बंदे हम खड़े हुए थे, वो एक बंदे को बुलाता, एक छोटा सा ना वॉशरूम टाइप एक कमरा बना हुआ था, वहां पे जाता, गेच गेच का मतलब वो कहता बैठ जाओ, गेच बैठ जाओ। तो वो बिशी बलाशो भी बोलता था, अब ये नहीं पता था, वो को ऑफिसर था उनका। उसने कहा जी जब उधर ही हम सारे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी अपने ये उतार दे ऊपर से शर्टें भी उतार दी। फिर उसने वो वॉशरूम में दाखिल एक एक बंदे को वो कर रहा था, वो उन्होंने कमरा चेकिंग के लिए बनाया हुआ था। तो अभी वो कह रहा है जी जब वहां पे लड़के जा रहे हैं ना तो जी अपनी पैंट भी उतार दें जी। उतार रहे थे सारे। अभी जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि यार ये क्या निज़ाम है, ये मतलब ये क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। जिस तरह सुना था कि पाकिस्तान में जो बंदा आर्मी में भर्ती होता है ना तो उसकी इस तरह चेकिंग करते हैं, वो शायद कोई उनको ट्रीटमेंट होता है, कोई मेडिकल जब होता है तो उसमें इस तरह कपड़े उनको उतरवा देते हैं। लेकिन वहां पे जनाब उन्होंने बस वो, मैं भी उस वॉशरूम में टाइप जो एक कमरा था वहां पे इतने जूते पड़े हुए थे न्यू जो है ना वो चाइना चप्पल जो थी, तो वहां से एक चप्पल जो है वो उठाते जाते थे। तो मुझे कहता है कि शर्ट उतारो, मैंने शर्ट उतारी, नीचे बनैन थी, कहता बनैन भी उतारो, उतार दीजिए। वो कहता पैंट उतारो मैंने कहा कि शायद अंडर भी मैंने खैर पहना हुआ था, तो उतार दीजिए पैंट। अब डू मरने का मकाम तो ये था कि वो कहता है जी आप अंडरवेयर भी निकाल दें। मैंने थोड़ा सा खड़ा हो, मैंने कहा कि ऐसे से अंदर हाँ दिलान आमना कोई जल्दी कर, तेरी ऐसे गाली निकाली उसने। अमना कोई जो है ना वो तुर्किश में गाली है, हादिलान चाबुक जल्दी कर की करना मैं। तो उसने जब ऐसे कहा तो यकीन करें मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई है। तो मैंने ऐसे मुंह करके ना तो ऐसे जनाब पकड़ा, तो ये अंडरव्यूर भी जो है ना वो अभी मैंने ऐसे साथ जो दोनों टांगे जो साथ मिला के ना एक हाथ आगे रख लिया, एक हाथ पीछे रख लिया। अल्लाह हो क्या याद आ गया यार। अच्छा अभी मैंने एक हाथ आगे रख लिया, एक पीछे रख लिया, तो वो ना कहता है मैं इसको साइड पे कराता हूं।
तो वहां पे हम खड़े थे, ठीक है, मैंने कहा चलो ये देख रहा है और कौन सा देख रहा है, चलो कोई नहीं बस ठीक है। तो वो कुछ गरज के बोलता था कि बंदे के तो हम पहले बहुत थ्रेड हुए थे, उसने जनाब उतरवा दिया सब कुछ। तो फिर डूब मरने वाला मुकाम तो यहाँ से शुरू हुआ, अभी वो कहता है जी घूम जाओ ऐसे करके। ओए वहां पे घूमना पड़ा। हर बंदे के साथ ऐसा होता है, तुर्की में जिसके साथ ये वाला सीन हुआ है आपने कमेंट में जरूर बताना है कि बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जब तलाशियां वगैरह होती हैं, या और कोई बैरून मुल्क से देख रहा है तो जिसके साथ इस तरह का हुआ है आपने कमेंट में तस्दीक करनी है कि जी बिल्कुल ऐसा होता है या नहीं होता। खैर जी, वहां पे तलाशी जो है ना वो कि अभी मैंने अपने रोटेट हुआ तो वो कहते हैं जी अपना बाजू ऐसे कर लो, बाजू ऐसे, अब मुझे कहते हैं कि नीचे बैठ जाओ बाजू ऐसे करके, तो मतलब ऐसे खड़ा था ना, अभी ऐसे ही बैठना है, तो फिर जो है ना वो फ्रंट उसको पेश करना है, बैक पेश करनी है। वो 15-20 जितने भी थे तो हमने बारी बारी जो है ना वो ऐसे अपना जनाब वहां पे खुद को नंगा किया और उसको चेक करवाया। तो अभी ये शुक्र है बस एक यही रह गया था कसर के वो पास आता और हमें जो है ना वो छू के देखता। तो जो बंगाली थे ना 4 बेचारे, उनके ऊपर वो सारे हंस रहे थे और ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे उंगली से कि बंगाली ऐसे अब ये नहीं पता कि वो आप ही समझ गए कि बंगालियों को वो क्यों ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो बस जी वहां से हमारी एक लाइफ शुरू होगी जी, कैंप की लाइफ। कैंप के अंदर जितनी मुश्किलात हमने फेस की, खाना किस तरह का था, वो सारे मामला जो थे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में बयान करेंगे। तो आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस तरह अमेजिंग स्टोरी आपके साथ चल रही है, तो इससे आगे जो है वो हम जनाब उम्मीद है कि पाकिस्तान आ जाएंगे। तो आपने वीडियो को जो है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते रहना। तो अभी आज के लिए इतने काफ़ी है, तो इससे आगे जनाब आगे की स्टोरी के कैंप का हमें डर क्या क्यों था, कैंपों के अंदर क्या थे और कौन कौन से तुर्की के कैंप खतरनाक हैं कि जो बंदे को जो है ना वो जान भी वहाँ पे चली जाती है। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।